जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपको अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 9-10 टीजीटी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, ठीक है। 8 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और मैं आज आपको इसमें ये बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है 40 मार्क्स का, उसका एवरेज स्कोर कितना है, मतलब आपने कितना किया है तो आपके लिए सही है, और आपकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैं पूरी स्लाइड बना के लेके पूरा डेटा एनालिसिस करके लेके आया हूँ, ठीक है। अब बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदी की देखिए पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी ना, वो कितनी गई थी, 55 गई थी। लेकिन इस बार ये 55 नहीं जाने वाली। क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है, जो पेपर का लेवल है, इस बार का ईजी है और उस बार का क्या था, हार्ड था। तो इस बार ईजी रहने का मतलब क्या है, इस बार 75-80 वाले भी डरे हुए हैं, ठीक है, कि इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। आपको 88-95 तक मिलेंगे आपको हिंदी में, ठीक है। और मैं इसी का और भी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे इंग्लिश में मान लीजिए, इंग्लिश का पिछली बार क्या था कि पेपर ईजी आया था, ठीक है। इस बार का पेपर हार्ड आ गया है, ठीक है। इस बार का पेपर हार्ड आने का मतलब क्या है कि पिछली बार लिटरेचर नहीं था, इस बार लिटरेचर डाल दिया, तो पेपर के कट ऑफ पे इस पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ पर डिपेंड करते हैं, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ आपकी डिपेंड होती है ना, वो दो चीज़ पे होती है, ठीक है। एक तो पेपर के लेवल पे डिपेंड होती है कि पेपर का लेवल कैसा आया है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कितने बच्चे अपियर हुए हैं एग्जाम में, इस पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ आपकी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप जानते हैं जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बीपीसी टीआरई 2.2 से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी ना, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो वैकेंसी बढ़ी है ना, रिवाइज्ड वैकेंसी सिर्फ 9-10 में सिर्फ इनका ही दिया था, ठीक है। इतनी वैकेंसी है, ठीक है। कि इंग्लिश में लगभग 4,889, 4,807 हिंदी में, बांग्ला में 114 और 3,151 मैथ्स में, पार्शियन में 337 और 3,157 जो है साइंस में है, 2,318 उर्दू में है, अरबिक में जो है 211 है, और 2,942 संस्कृत में है, और सोशल साइंस में 1950। देखिए आपके सीट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको पता चल जाए, क्योंकि रिवाइज है ये। और मैं आपको बता दूं, देखिए जो टोटल पास हुए थे स्टेट, इतने पास हुए हैं। देखिए आप ये जानते हैं कि जो एग्ज़ाम दिए हैं, अगर 2,22,000 हैं, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में बैठे तो 2 लाख तो फिक्स है कि एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो आप अपना डेटा इतना तो मान के चल सकते हैं कि कम से कम 1,98,000 तो यहीं पास थे। तो आप इतना मान लीजिए कि जितने बच्चे यहाँ पे आपको स्टेट में दिख रहे हैं ना, इतने बच्चे तो फिक्स हैं कि एग्ज़ाम में बैठे हैं। यहाँ पे जितने क्वालिफाइड हैं, इतने तो फिक्स है कि एग्ज़ाम में ये तो बैठे हैं। इतने तो फिक्स है कि इतना एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। 2 लाख प्लस ही अपीयर हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब डेटा ये मान सकते हैं कि इतने बच्चे एक्यूरेट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको डेटा बताएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट वाइज मैं किसी का अलग अलग नहीं बता सकता। यहाँ पे जिनकी जिनकी सीट बढ़ गई वो यहाँ पे देख लें, और जो जो सब्जेक्ट इसमें नहीं देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कट ऑफ मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको देखिए जनरल की कट ऑफ बताता हूँ। जनरल के आसपास अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिएगा, मैं सिर्फ बताते चले जाता हूँ। देखिए ये अगर किसी का भी अनरिजर्व हिंदी में अगर उसके 75 मार्क्स हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरर इसमें बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसको इससे कम ही आप मान लीजिएगा, जितना जितना इसमें कम किया हुआ है ना, उतना उतना आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इतना कम कर लीजिएगा जितना हिसाब, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए 55 से कितना कम है, 7 कम है ना, तो लगभग आप 7 कम कर लीजिए ईडब्ल्यूएस का इसमें से, ठीक है, कि लगभग जो है 65-68 के आसपास इतना जाएगी। यहाँ पे चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ के बारे में, ठीक है। देखिए मैं अनरिजर्व की कट ऑफ आपको बताऊंगा, ठीक है। अनरिजर्व की कट ऑफ अगर उस उतने के आसपास आपके बन रहे हैं, अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो उससे भी आप अपना नंबर कम ही कर लीजिएगा। अगर फीमेल हैं, ठीक है, अगर जनरल की फीमेल है तो अपना कम से कम आपको बता देता हूँ 10 नंबर कम कीजिएगा। और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हैं, जितना मैं बताऊंगा उससे बस अपना जो है कि कम से कम 5 से 10 नंबर आपको कम करना है, ठीक है। और जो कैटेगरी वाइज है वो भी अपना 5-5 नंबर कम करते चले जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना वैरी कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाने वाली है ना हिंदी में, किसी के अगर 75 बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकता हो, ठीक है। अगर 75 के आसपास किसी के बन रहे हैं, 75 प्लस ही रहनी चाहिए, कम नहीं। मैं जितनी कट ऑफ बता रहा हूँ प्लस ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बंगाली की कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, देखिए ये कट ऑफ आपकी ना लगभग 57 के आसपास जाने वाली है। 57 प्लस ही अगर आपका है तब आपके चांस बनेंगे। और उर्दू का मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू आपका लगभग ये भी 57-58 के आसपास ये भी जाने वाली है, ठीक है, उर्दू। और देखिए सीट पर भी डिपेंड कर रहा है, सारी चीज़ जितने फैक्टर है सब सीट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत का मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत की जो कट ऑफ जाने वाली है ना, वो लगभग 65 के आसपास जाने वाली है, ठीक है। 67 इस बार नहीं जाएगी, 65 के आसपास जाने वाली है। और अरबिक का मैं आपको बता देता हूँ, अरबिक की जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 55 के आसपास जाने वाली है, ठीक है, अरबिक की कट ऑफ।
और यहाँ पे पार्शियन की आप कट ऑफ देख सकते हैं। पार्शियन की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 50 जाने वाली है, ठीक है। पार्शियन की 50 जाएगी, ठीक है। ज़्यादा इसमें बच्चे हैं नहीं, ठीक है, सीट के बराबर ही है, तो 50 बस आप जस्ट क्वालीफाई कीजिए, आपका हो जाएगा। इंग्लिश की मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जिनके भी 60 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 60 के आसपास, इसमें प्लस माइनस भी आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल है अच्छा आया है, ठीक है। तो इंग्लिश में जिसके भी 60 के आसपास बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है। साइंस की मैं आपको बता देता हूँ, साइंस की जो कट ऑफ है ना काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, लगभग समझ जाइए कि ये 60 प्लस ही जाएगी, ठीक है, 60 प्लस ही ये कट ऑफ जानी, 60-65 ही जाएगी ये। और मैथमेटिक्स का मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 75 जानी है, ठीक है, 75 के आसपास ही जाने वाली, ठीक है। एसएसटी का भी लगभग 80 जाने वाली है, ठीक है, 80 इतनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर के लेवल को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। और कट ऑफ प्रीवियस ईयर भी उसका बेस होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर बेस होता तो यहाँ पे मैं 75 नहीं बताता, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मैं बढ़ाता, कहाँ गया 59 इंग्लिश है, इसको भी मैं बढ़ाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ पेपर को देख के, जिसने एग्ज़ाम दिया उसको कि मतलब किस हिसाब से आया है, क्या चीज़ें अलग हुई हैं। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि इंग्लिश में जो है कि 15 क्वेश्चन लिटरेचर के डाले गए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन लिटरेचर के आ गए। हिंदी जो है, जो टीजीटी होती है उस टाइप की टीजीटी पूछी ही नहीं गई, एकदम कंपटीशन वाली पूछ दी गई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है रचना वचना के, उसको छोड़ दीजिए। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कर करके आ गए हैं, ठीक है, हिंदी में सबके बहुत ही ज़्यादा सही। और इतना सब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया, बाकी जो और सब्जेक्ट बच रहे हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो बचे हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये बचा हुआ है ललित कला बचा हुआ है, ठीक है। फाइन आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स में आपके अगर 55 के आसपास बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। और डांस में मैं आपको बता देता हूँ, अगर 50 आपके बन रहे हैं तब अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ मैं आपको, फिजिकल एजुकेशन में आपके 65 के आसपास बनने चाहिए, ठीक है, तब अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जो मैथिली है, मैथिली में आपका जो है ये भी 55 के आसपास रहना चाहिए। और देखिए म्यूज़िक का मैं आपको बताता हूँ, म्यूज़िक में आपके लगभग 65 के आसपास होनी चाहिए, तब अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए अब जीएस के लेवल की बात कर लेते हैं, जीएस का लेवल कैसा था। जीएस का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि अब ऐसा लेवल था कि जो भी अगर 20 के आसपास किया है ना तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, अगर 20 प्लस कोई भी है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है उसका। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे जो है टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जूनियर का भी जो कट ऑफ जाने वाली उसका पूरा एनालिसिस हो जाएगा। देखिए उसको, देखिए कल तीन से चार सब्जेक्ट का कल एग्जाम हुआ है, आज जो है इंग्लिश का हुआ है, तो सबका पहले डेटा हमको मिल जाए, पेपर का लेवल देख लेंगे, फिर उसकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। ऐसे ही कट ऑफ नहीं बनाई जाती है, आपको जूनियर और पीजीटी और जो प्राइमरी है, ठीक है, सबकी कट ऑफ बना के दी जाएगी, कितना कट ऑफ जा सकती है, कितने पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।